किसी भी रिएक्शन में कौन सा मेटल कहाँ जाएगा, कौन सा केटायन एनायन के साथ जुड़ेगा और कब दोनों मिलकर कंपाउंड बनाएंगे, ये रिएक्शन शो करती है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। इसके पहले के पार्ट को अगर आपने अच्छे से देखा हो तो उस पार्ट में ये समझाया गया था कि कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन में क्या डिफरेंस होता है। कॉम्बिनेशन में मैंने आपको सिखाया था 2 या 3 चीज़ें भी आपस में मिल जाएं या 2 या 3 कंपाउंड भी आपस में मिल जाएं तो एक कंपाउंड बनता है। डीकम्पोजिशन में मैंने क्या सिखाया, एक कंपाउंड ब्रेकडाउन होता है और 2 और मोर सिंपलर कंपाउंड्स बनते हैं। बट अब हम यहाँ देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर अपन को मेनली क्या सीखना है, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है कि ज्यादा रिएक्टिव मेटल से हम आते हैं कम रिएक्टिव मेटल की ओर, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, के, इट मीन्स पोटेशियम। और सबसे कम रिएक्टिव कौन होता है, Au, इट मीन्स गोल्ड। पोटेशियम के बाद कौन होता है, सोडियम। सोडियम के बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। आयरन के बाद हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी एंड कॉपर के बाद मर्क्यूरी एंड सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। इट इज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ये क्या कहलाती है, मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज। अब आप इसको कोई सा भी एक्रोनिम देके याद कर सकते हो, मैं आपको सीधी सी लैंग्वेज में सिखाता हूँ, ठीक है। तो K फॉर पोटेशियम, Na फॉर सोडियम, Ca फॉर कैल्शियम, Mg फॉर मैग्नीशियम। तो आप इसको एक शॉर्टकट नेम दे दीजिए। लाइक पोटेशियम को आपने पोटेशियम के नाम से ही दिया, ठीक है, या पोटेशियम को आपने क्या नाम दे दिया, पॉट। तो आपके ब्रेन में एक इमेज बनेगी किसकी, पॉट की इमेज। सोडियम को आपने नेम दिया सोडा, कैल्शियम को आपने नेम दिया कैल्शियम, लाइक बोन्स का स्ट्रक्चर आपके दिमाग में याद आना चाहिए। मैग्नीशियम को आपने नेम दिया मैगी, एल्यूमिनियम को आपने नेम दिया आलू, जिंक को आपने नेम दिया इंक, आयरन को आपने नेम दे दिया आयरन का गेट, हाइड्रोजन इज बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, कॉपर मीन कॉपर का जग। मर्क्यूरी से क्या याद आएगा आपको, थर्मोमीटर, क्योंकि थर्मामीटर के अंदर मर्क्यूरी होता है। Ag मीन सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर का आपको याद आना चाहिए सिल्वर की चेन, और गोल्ड से आपको याद आना चाहिए गोल्ड की रिंग, और प्लेटिनम तो आपको लास्ट में याद ही रह जाएगा। ओके, अब सबको कनेक्ट करके पढ़े। आपको पता है हमारा ब्रेन चीज़ों को एसोसिएट करता है ना, तो एसोसिएशन वाली चीज़ें हमेशा उसे याद रहती है, राइट। तो सबसे पहले पोटेशियम से क्या याद आएगा, पॉट। एक पॉट है जिसमें हमने क्या डाल दिया, सोडा डाल दिया। एक पॉट था उसमें हमने क्या डाल दिया, सोडा। हम दिन सोडा किसमें पीते हैं, गिलास में पीते हैं, पर हमें बहुत बड़ा सा पॉट याद आएगा, उसके अंदर हम सोडा डाल रहे हैं, और सोडा के अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम है, जिससे हमारी बॉडी का विटामिन डी बढ़ जाता है। सोडा के अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम है। अब हम यहाँ से मैगी खा रहे हैं और यहाँ से सोडा पी रहे हैं, यहाँ से मैगी खा रहे हैं, यहाँ से सोडा पी रहे हैं। ऐसा करते करते क्या है, हमारे मुंह में मैगी का एक आलू आया, क्योंकि हमने मैगी के अंदर क्या मिलाए थे, आलू मिलाए थे। अब उस आलू को हटाने के लिए हमने क्या डाली, एक मुंह के अंदर इंक डाली, और जैसे ही हमने मुंह के अंदर इंक डाली और उसको हमने स्पिट किया, तो किस पे स्पिट किया, हमने आयरन के गेट पे स्पिट किया। तो आयरन के गेट पे जैसे ही स्पिट किया, तो आयरन के गेट पे एक हाइड्रोजन बॉम्ब था जो फट गया। हाइड्रोजन बॉम्ब के फटने के कारण पास में पड़े जग का पानी बिल्कुल सूख गया। अब पास में पड़े जग का पानी जो सूख गया, वहां से हमने क्या देखा, वहां पे एक सिल्वर की चेन पड़ी थी और गोल्ड की रिंग पड़ी थी, जो हम पहन के भाग गए। ओके, तो ये एक बहुत शानदार सी स्टोरी थी। जो सबसे पहले मैंने क्या हुआ था, एक पॉट था, उसके अंदर मैंने क्या भरा, सोडा भरा। सोडे के अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम था। जैसे ही मैंने पिया, उसको मैं यहाँ से पता, यहाँ से मैगी खा रहा था, और मैगी खाते खाते मेरे मुंह में क्या मिला, एक आलू मिला, और आलू को हटाने के लिए मेरे को इंक लेनी पड़ी। और अब इंक लेने के बाद स्वाद बड़ा बिगड़ गया, तो मैंने उसको आयरन के गेट पे स्पिट किया। आयरन के गेट पे जैसे ही मैंने स्पिट किया, तो
वहाँ पे क्या फूटा, एक हाइड्रोजन बम फूटा। हाइड्रोजन बम फूटा तो पास में जो कॉपर की वेसल पड़ी थी उसके अंदर का जो वाटर था वो पूरा का पूरा सूख गया, और पास में मैंने अब उसी वेसल का मैंने टेम्परेचर नोट किया। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था बिकॉज हाइड्रोजन बॉम्ब फट गया। तो टेम्परेचर किससे नोट करते हैं, मर्क्यूरी के थर्मोमीटर से। और उसी के पास में या उसी वेसल के अंदर क्या पड़ी थी, एक सिल्वर की चेन पड़ी थी और गोल्ड की रिंग पड़ी थी जो मैं पहन के भाग गया। ओके, तो इससे आपको क्या रहेगी, रिएक्टिविटी सीरीज याद रहेगी। ओके, तो पोट से आएगा पोटेशियम, सोडा से आएगा सोडियम, कैल्शियम से तो कैल्शियम, और मैगी से आएगा मैग्नीशियम, आलू से आएगा एल्यूमिनियम, इंक से आएगा जिंक, आफ्टर दैट आयरन गेट से आएगा आयरन, एंड देन हाइड्रोजन बॉम्ब से आएगा हाइड्रोजन, कॉपर वेसल से आएगा कॉपर, थर्मामीटर से आएगा मर्क्यूरी, सिल्वर की चेन से सिल्वर, गोल्ड की रिंग से गोल्ड, एंड प्लेटिनम तो आपको याद रहेगा ही। इट इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको तभी चीजें याद रहेगी जब आपके ब्रेन में वो इमेज बनेगी, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लीस्ट रिएक्टिव मेटल या लेस रिएक्टिव मेटल। ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देता है। वो कैसे, देखो, लाइक Zn प्लस CuSO4। याद रहे, इन सब में से कोई पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है बिकॉज पोटेशियम सबसे टॉप पर ये सब मिलके गोल्ड और प्लेटिनम को डिस्प्लेस कर सकते हैं क्योंकि ये सबसे नीचे की तरफ है। जो जितना नीचे होगा वो उतना कम रिएक्टिव होगा। ओके, तो जिंक देखो, जिंक ये रहा और कॉपर ये रहा, तो जिंक ऊपर आता है तो जिंक सल्फेट को ले जाएगा, क्या बना देगा, ZnSO4 प्लस C। एक सिंपल सा एग्जांपल और लेते हैं, K प्लस NaCl। K ऊपर आता है और Na नीचे आता है ना, तो K इसके अंदर से Cl को ले जाएगा, इट विल फॉर्म KCl प्लस Na। द रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन जो होती हैं ये बड़ी फास्ट होती है, और इस रिएक्शन में मेनली क्या होता है, कलर चेंज होता है, राइट। अब हम उन रिएक्शन की बात करें डबल डिस्प्लेसमेंट की, तो इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस। एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस, इट मीन्स केटायन ऑफ फर्स्ट कंपाउंड डिस्प्लेस एनायन ऑफ अदर कंपाउंड। Cation of other compound displaces anion of first compound. That's why reaction takes place, and that's why the reaction is called double displacement reaction. अब आपके दिमाग में दो कंपाउंड आने चाहिए। कंपाउंड कैसे आने चाहिए, एक केटायन है, एनायन। बुक का सोचो ही मत। लाइक अभी आपने यहाँ पर क्या लिया था, कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट तो आप ले लो। अब जिंक को अकेला मत रखो, जिंक के साथ और कुछ लो। लाइक सल्फेट नहीं होना चाहिए, एक जैसा सॉल्ट नहीं होना चाहिए। ओके, जिंक के साथ कोई दूसरा एनायन। ओके, तो जिंक के साथ मैं एनायन ले रहा हूं, जिंक ऑक्साइड ZnO। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, मैंने क्या बोला, इसका केटायन उसके एनायन को ले जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CuO। ले जाओ भाई, CuO। और इसका केटायन इसके एनायन को क्या बन जाएगा, ZnSO4, राइट। CuO प्लस ZnSO4। एक रिएक्शन और करते हैं, इजी, थोड़ा सा अब टफ वाली रिएक्शन करते हैं। ओके, तो बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस। जब तक आप वैलेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे, वैलेंसी को के कॉन्सेप्ट को सीख के कंपाउंड नहीं बनाओगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको स्पेशली इसके बाद अगली जो क्लास होगी मैं आपको वैलेंसी का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। पहले आप उस वीडियो को देखिएगा। अगर आपको वैलेंसी में प्रॉब्लम है तो बाकी आप ऐसे को आप कंटिन्यू कीजिए। बेरियम और OH, Ba और OH दोनों मिलके क्या बनता है, BaOH होल ट्वाइस। व्हाई, बिकॉज द वैलेंसी ऑफ बेरियम इज 2 एंड Al और Cl मिलके क्या बनता है, AlCl3, बिकॉज द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज 3। नाउ देयर इज अ टाइम टू बैलेंस द रिएक्शन। अब यहाँ मेरे पास बहुत अच्छा टेक्निक है क्लोरीन के लिए। यहाँ पर क्लोरीन 3 है, यहाँ पर कितने 2, तो ये जो 3 है वो यहाँ चला जाएगा और ये जो 2 है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब कितने एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम, लगा दो 2 एल्यूमिनियम। ओके, कितने बेरियम थे, 3 बेरियम, तो यहाँ लगा दिया 3, और रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। आप करके देख लीजिएगा। ये रिएक्शन जो होती है
स्लो होती है और इस रिएक्शन के अंदर कलर चेंज नहीं होता है, इस रिएक्शन के अंदर क्या बनता है, प्रेसिपिटेट। एंड the reaction in which precipitate will form, the reaction is called precipitation reactions also. अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो क्या प्रेसिपिटेट बन जाएगा? सो इस रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट बनेगा AlCl3 जो कि नीचे की तरफ आके बैठ जाएगा। प्रेसिपिटेट को हमेशा अपन ऐसे नीचे की तरफ वाले एरो की तरफ शो करते हैं। अपर एरो को क्या बोलते हैं, एक्सपोजर ऑफ गैस। क्या बोलते हैं, एक्सपोजर ऑफ गैस, गैस का बाहर निकलना, क्या कहलाता है, अपर एरो। पर जो लोअर एरो उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब यहां से हम दो रिएक्शन और सीखते हैं, फास्ट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन वो होती है जो कुछ माइक्रो सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स या सेकेंड्स में हो जाती है। फास्ट रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जो कुछ माइक्रो सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स या कुछ सेकेंड्स में हो जाती है। पर स्लो रिएक्शन वो होती है जिसे होने में आवर्स लग जाते हैं, मिनट्स लग जाते हैं, डेज लग जाते हैं, मंथ्स लग जाते हैं या ईयर्स लग जाते हैं। लाइक आपने अपने बॉडी पर कोई सिल्वर की चेन पहन रखी है, आपने नेक में कोई सिल्वर की चेन पहन रखी है, उसको ब्लैक होने में 1.5-2 साल लग गए। इट इज कॉल्ड स्लो रिएक्शन। आपने अपने रूम या अपने घर के अंदर आयरन का गेट लगवा रखा है जिसको आपने पेंट नहीं करवा रखा है, पर जब रेनी सीजन आएगा वो ब्राउन हो जाएगा कुछ समय के बाद। इट इज ऑल्सो स्लो रिएक्शन बिकॉज इट इज नॉट द प्रोसेस ऑफ 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर। इट इज ऑल्सो नॉट द प्रोसेस ऑफ 1 डे। इट विल टेक 1 month to 2 months to 3 months. ओके, सो फास्ट रिएक्शन एंड स्लो रिएक्शन। तो फास्ट रिएक्शन के अंदर एक वो रिएक्शन आती है, रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेस। व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग बेस? सोडियम हाइड्रोक्साइड। बोथ react together and form sodium chloride and water. ये जो रिएक्शन होती है ये 10⁻⁻10 सेकेंड्स में हो जाती है। ये रिएक्शन इतनी फास्ट होती है, दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज कॉल्ड फास्ट रिएक्शन। ऑन द अदर हैंड स्लो रिएक्शन, मैंने थोड़ी देर पहले आपको सिखाया रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन कब रस्ट हो जाता है? आयरन रस्ट होता है ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में। जब ऑक्सीजन और वाटर आयरन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? आयरन ऑक्साइड डॉट 3H2O। आयरन ऑक्साइड डॉट 3H2O, दिस इज कॉल्ड रस्ट ऑफ आयरन। ओके, इट इज ऑफ ब्राउन कलर। तो जब आयरन ब्राउन कलर का हो जाता है एंड वो ब्रेकेबल हो जाता है, जनरली जो स्ट्रॉन्ग आयरन होता है वो ब्रेकेबल नहीं होता है, तो आयरन को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए उसको पेंट किया जाता है, उस पर रेड ऑक्साइड लगाया जाता है ताकि उस पर ऑक्सीजन और मॉइस्चर रिएक्ट नहीं करें। अगर उसको प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा, ऑक्सीजन और मॉइस्चर उस पर रिएक्ट कर जाएगा और क्या बन जाएगा? आयरन ऑक्साइड डॉट 3H2O, इट इज कॉल्ड रस्ट। तो मैंने आपके सामने 8 रिएक्शन कंप्लीट कर दिए। पहले के पार्ट में मैंने आपको सिखाया था कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। नाउ मैंने आपको सिखा दिया डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। आने वाले पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट में जो आपको हमेशा याद रहेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।